इधर प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत विपक्ष को रास नहीं आई। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि पीएम संसद के बाहर इस मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन संसद में आकर के जवाब आखिरकार इस मुद्दे पर क्यों नहीं देते। सुनवाते हैं। इतनी बड़ी अभूतपूर्व घटना में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं वो अंदर क्यों नहीं कहते, जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते, गृह मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देते और यही सारी बातें सदन के अंदर क्यों नहीं कहते। बार बार प्रधानमंत्री जी सदन के सदस्यों की अवमानना करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज गौड़ भी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख कर रही हूं इस पूरे मामले पर। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू से भी स्पष्ट ये चीजें समझ में आई हैं कि ये वक्त एक साथ होने का है। बात देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो वाद विवाद नहीं हो, समाधान पे फोकस होना चाहिए। दूसरी तरफ आप जहां इस वक्त मौजूद है वहां से इस पूरे घटनाक्रम के तार भी जुड़ते नजर आए। अपडेट इस वक्त क्या है, आगे किस दिशा में जांच बढ़ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जो कि आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके साथ ही जो ललित है और इसी के साथ जो महेश है, इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही, क्योंकि इस पूरी घटना का इन दोनों को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन दोनों के पीछे और इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसा शख्स पुलिस को लग रहा है कि आखिरकार जो इनको लगातार रिमोट कंट्रोल के जरिए इनको जो है कंट्रोल कर रहा था। और इसी के साथ में जो कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी है, उनका कहना है कि इनको जल्द ही जो है ललित को और इसी के साथ में जो महेश है उसको जो है कुचामन सिटी यहाँ पर लाया जा सकता है, जहाँ पर कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन को जलाया था। और इसी के साथ ही हमने महेश के घर वालों से भी बात की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें नहीं पता था कि आखिरकार उनका बेटा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जो कि साजिश है उसमें वो शामिल है। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी है, उनका कहना है कि हमने तमाम सीसीटीवी जो फुटेज है उनको संसद भवन के आसपास के जितने भी फुटेज थे वो पुलिस ने जो है सीज कर दिए हैं, क्योंकि पुलिस में साफ तौर से दिख रहा है पुलिस को फुटेज में कि ललित जो है वो जो है संसद भवन के ठीक बाहर खड़ा है, मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है और फिर उसके बाद मौका पाकर के वहाँ से फरार हो जाता है। तो पुलिस का कहना है कि बिल्कुल नीरज, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन की तरफ से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वापस रुक कर लेती हूं मैं प्रमोद का, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद भी, आपके पास क्या डिटेल्स है प्रमोद? क्योंकि जांच को लेकर के प्रशासन की तरफ से ये कहना कि सबके बयान में विरोधाभास है, यानी कि एक चीज तो ये दर्शाता है कि इनकी प्लानिंग कुछ थी, इन्हें मौका नहीं मिल पाया, अंदाजा नहीं था इस चीज का, ये सफल नहीं हो पाया और प्रशासन ने इन्हें धर दबोचा और उसके बाद जाकर के आगे की प्लानिंग क्या है इसको लेकर के एक एक राज इनसे उगलवा रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट एक एक आरोपी से पूछताछ कर रही है। उनके स्टेटमेंट लिखित तौर पे लिए गए हैं और उन स्टेटमेंट के आधार पे जब उन्हें काउंटर क्वेश्चन किए गए तो वो कहीं ना कहीं अपने बयानों में उलझते हुए नजर आए। और क्योंकि इनकी जो व्हाट्सएप चैट है या बाकी जो जानकारी बाकी आरोपी से पूछी गई थी एक दूसरे के बारे में, तो उन्होंने जो जानकारी दी उसको लेकर जब उनसे कई सवाल पूछे गए तो उनके जवाब जो है वो गलत पाए गए। तो ये अपने बार बार जो है बयान बदल रहे हैं इनको, क्योंकि पता था कि जब ये संसद के अंदर जाएंगे और इस तरीके से जो स्मोक क्रैकर है जलाएंगे तो उसके बाद जाहिर तौर पे पुलिस इन्हें पकड़ेगी और ये पुलिस की जांच का इन्हें सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी कि किस तरीके से पुलिस को बयान देने हैं और पुलिस की जाँच को गुमराह करना है। फिलहाल पुलिस जितने भी जो ललित झा है उसने जो अपना जो वीडियो बनाया था उसको सर्कुलेट किया था, तो उसके बाद जिन जिन लोगों को इंडिविजुअल सर्कुलेट किया गया था उनसे भी आने वाले दिनों में पुलिस पूछताछ कर सकती है कि आखिर ऐसा कौन सा वो शख्स है जो कि पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी घटनाक्रम को जो है जिसने अंजाम दिया। आखिर वो कौन है जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया? चार तो ये चेहरे सबके सामने। नीरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब नीरज, आप वहां पर मौजूद है, इसके अलावा किसी और व्यक्ति का नाम सामने आया? क्योंकि ललित वहां पर जाता है, महेश से इसकी मुलाकात होती है, चारों के मोबाइल फोन को कैसे जला देना है इसकी भी ये प्लानिंग करते हैं। 13 की सुबह यहाँ संसद पर इस तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश की जाती है और रात में ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है।
देखिए प्रिया, इस पूरे मामले में जो कि दिल्ली पुलिस की टीम है, इसमें एक कैलाश नाम का शख्स है, उससे भी जो है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और कैलाश नाम का शख्स वो है जो कि महेश का मौसेरा भाई लगता है, वो भी उस दिन शामिल था और इससे पता था कि आखिरकार में ये लोग जो है होटल में यहाँ पर ठहरने के लिए आए हैं और जो कैलाश है वो भी उस होटल में उस दौरान उनके शामिल था। लेकिन वो जो पूरी साजिश हुई थी उसमें उसका कोई रोल अभी तक जो है पुलिस को सामने नहीं आ रहा है। इस पूरी घटना में पुलिस को 2 शख्स लग रहे हैं जो कि इसमें जो है मास्टरमाइंड हैं, जिसमें कि ललित नाम का शख्स है और उसी के साथ में महेश कुमावत जो कि कुचामन सिटी का रहने वाला है। और इन दोनों ने ही प्लानिंग करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और ये बात भी निकल करके सामने आई है कि जो मनोरंजन है उसने संसद भवन में पहले रैकी भी की थी, जब जो कि पुराना जो कि संसद भवन है वहाँ पर वो दर्शन दीघा में जाकर के वो बैठा था। उसने देखा था कि आखिरकार सांसद जो है वो कितनी दूर होते हैं और दर्शक दीर्घा जो है कैसी दिखती है। और इसी वजह से सबसे पहले जाकर के उस सिक्योरिटी की लाइन में ये लगे भी थे जहां से सबसे पहली रो में इन्हें जगह मिल सके ताकि कूदने में आसानी हो, क्योंकि पीछे की रो में अगर ये होते तो फिर इस तरीके से अपनी प्लानिंग को ये यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और यही वजह है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि सबसे पहले जाकर के लाइन में लग गए थे कि विजिटर्स गैलरी में जाकर के सबसे पहले इन्हें बैठना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए वापस आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो नजर बनाए हुए पूछताछ हो रही है। शुरुआती जो जांच है, जितने आरोपी ये 4 पकड़े गए हैं सबके अलग अलग बयान हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। बयानों को लिखित में भी दर्ज करा लिया प्रशासन ने, आगे की कार्रवाई भी जारी है।